हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका क्रैक नाउ पर क्विज नंबर 6 बीपीएससी 67 को फोकस करके नेशनल करंट अफेयर और बिहार करंट अफेयर का ये क्विज। और टारगेट हमारा कि 25 प्लस क्वेश्चन जो है हम देख पाएं और सीधे कर पाएं करंट अफेयर बीपीएससी 67 में, ताकि आप बढ़त हासिल कर पाएं और दूसरे आपके कॉम्पिटिटर से, एस्पिरेंट से। और मैराथन की दोनों वीडियो नेशनल बिहार मैंने अवेलेबल करा दी है, उसकी पीडीएफ भी आज शाम तक मैं दे दूंगा। नेशनल की, बिहार की दे चुका हूं। और क्विज आप ये कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कुछ चीजें मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूं जो मस्ट नीडेड होता है, मस्ट वॉच होता है। जैसे मैंने बजट का बहुत अच्छे से क्विज बनाया हुआ है, तो जिन लोगों ने बजट का क्विज नहीं किया 2022-23 का, वो कर लीजिएगा। उससे भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो क्विज नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के लिए विकसित करने की बात कही गई है, ये किस नदी पर है? तो करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म में डेवलप किया जा रहा है, इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होगी। बट क्वेश्चन कई बार घुमा के भी बनते हैं और मैंने आपको कोशिश की है कि बेनिफिट आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दे पाऊं करंट अफेयर के लेवल पे। कई बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं कि जो न्यूज़ होती है उससे रिलेटेड बेसिक्स कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप क्रैक नाउ से जुड़े हैं तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर पाएंगे। ये मेरा हमेशा से टारगेट रहा है। कल वाला करंट अफेयर देख के कुछ लोग डर गए थे, डरने की जरूरत नहीं है। आप बने रहिए, फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज भी मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, बट जिस चीज से आप जो है आदि हो चुके हो उसी में करने की कोशिश करी है। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने कर दिया होगा, काफी टाइम दिया मैंने बात करते करते। तो करकटगढ़ जलप्रपात जो है ये है कर्मनासा नदी पे। अगर आपने इसका सी आंसर किया था तो बिल्कुल ठीक है। कर्मनासा नदी पे करकट जलप्रपात है और इस पे इको टूरिज्म के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। और इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन और आप अपडेट करेंगे यहीं पे, अगर पेन पेपर लेके आप बैठते ही हैं सारे लोग, स्कोर भी बताना होता है। तो जो आपका काकोलत जलप्रपात है उस पे, जो नवादा में है ऑब्वियसली, उस पे जो है डेवलप किया जा रहा है। जो एस्केलेटर होता है या स्वचालित सीढ़ी कहते हैं, तो वो भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से या वहां से भी बन सकता है, तो मैं चाहता हूं कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सिर्फ टिक मार के जो दूसरे यूट्यूबर्स कराते हैं, दूसरे मास्टर कराते हैं, वो मेरा टारगेट नहीं रहता है। कई लोग आप में से ये पसंद भी नहीं करते हो, बट मैं एक दो को ध्यान में रख के वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ। 500 लोगों को या 2000 लोगों को, 1000 लोगों को ध्यान में रखता हूं मैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एसईसीआई यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बिहार के कितने जिलों में ग्रीन विद्युत सप्लाई करेगी? ये हाल ही की न्यूज है, अपडेटेड और बहुत अच्छी न्यूज है। ग्रीन एनर्जी सप्लाई करने की बात की गई है बिहार में। तो कितने जिले हैं इसमें? 1, 2, 3 या 4? नन ऑफ दी एबव या मोर देन 1, वो ऑप्शन होता ही है बिहार में, तो उसको हम कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको बताना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आता है तो, नहीं आता है तो तुक्का मारेंगे आप सब लोग। तो एसईसीआई बिहार के कितने जिलों में? तो 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। और पटना, राजगीर और बोध गया, 3 डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन विद्युत सप्लाई यानी ग्रीन एनर्जी सप्लाई करेगी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी में आता है, ये आप जानते ही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है वो। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको पता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम जल्दी से। जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है तारानंद वियोगी, बी है कमलकांत झा, सी है सोनू कुमार झा, डी है श्रीमती मृदुला सिंह, या फिर ई तो आपको पता ही है। तो बताइए, जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको आंसर कर देता हूं। तो इसका सही आंसर है ए, तारानंद वियोगी। जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान इनको दिया गया 2022 के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्तमान समय तक बिहार में कुल कितने अमृत सरोवर बनाने पर सहमति व्यक्त हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पे मैंने करंट में कवर भी किया है, डिटेल में किया था इसको। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। उसी के तहत यहाँ पूछ रहा है बिहार में कितने अमृत सरोवर बनाने पर सहमति व्यक्त हुई है। तो 75 इंटू 38 मत करना, उससे नहीं निकलेगा, मिनिमम 75 होते हैं।
तो अगर आपको पता तो इसका आंसर आप कर पाओगे। ए ऑप्शन है 2642, बी है 2842, सी है 3642, डी है 3842 या फिर ई कोई नहीं या अधिक। क्या होगा, वर्तमान समय में बिहार में कितने अमृत सरोवर बनाने में सहमति व्यक्त हुई है? सही आंसर इसका जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। हालांकि एक कमेंट अजीब सा था एक स्टूडेंट का, मैं नाम नहीं लूंगा, कि आप जब क्विज कराया करो तो बोला मत करो। अगर मैं बोलूंगा नहीं डियर तो फिर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो दे कैसे पाऊंगा मैं। अब जैसे इसका आंसर मैं कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का अमृत सरोवर बनाने पे कितने सहमति व्यक्त हुई है? इसका आंसर होगा ई, क्योंकि जो हुए हैं सहमति वो हुई है 2852 पे, टोटल 38 जिलों में बिहार के, और 101 जो है कटिहार में है सबसे ज्यादा। तो अगर मैं मान लो इसका आंसर बता देता आपको कि इसका आंसर ई है और 2852 बता देता, तो फिर अगर यही सेम क्वेश्चन आता तो आप अटेम्प्ट कर पाते एग्जाम में, और ये नहीं आता तो क्या करते वहां, अगल बगल देखते इधर उधर। इसलिए जितना मैं दे रहा हूँ सोच समझ के देता हूँ। तो अपना एक कमेंट लिखने से पहले कि आपको आर्टिकल 19A के तहत ये सुविधाएं मिली हुई हैं, तो उसका गलत उपयोग मत करा करो, ठीक है, उसको यूज करो। और सिविल सर्वेंट बनने से पहले बिहेव करना सीखो सिविल सर्वेंट की तरह, ये मेरा आपसे निवेदन है। कटिहार में जो है 101 अमृत सरोवर सबसे ज्यादा बनाने पे सहमति व्यक्त हुई है। तो पूछे अगर कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा अमृत सरोवर बनाने पे सहमति व्यक्त हुई है, तो कटिहार हो जाएगा आंसर 101। और टोटल बिहार पूछे तो 2852 हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। टोटल 38 जिलों में सबसे पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश रामपुर में बनाया गया। तो ये इंफॉर्मेशन आपके यूज की है, इसको आप नोट किया करो। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है वो कब तक है बिहार का, ना कि भारत का ऑब्वियसली। तो 27 तक, 29 तक, 30th तक या 35 या कोई नहीं। बिहार का शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है कब तक है? भारत का 2070 तक है, बिहार का कब तक है बताना है आपको। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और ये तो सबसे इजी वन है, इसका आंसर आपने कर दिया होगा मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अब मैं कर देता हूँ। इसका आंसर होगा ई, 2040 तक, 2040 तक बिहार का जो है टारगेट है शून्य कार्बन उत्सर्जन का, ठीक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन का 2040 तक का टारगेट है इसका। और ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेट कार्बन एमिशन से क्वेश्चन वहां भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2040 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को बिहार में कब शुरू किया गया? यानी सीएम जो यूथ एंटरप्रेन्योर हैं उन स्कीम उसको कब शुरू किया गया बिहार में, ठीक है। चीफ मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योर स्कीम बिहार में कब शुरू की गई? 7 जून 2021, 1 जून 2021, 18 जून 2021 या 15 जून 2021 या फिर कोई नहीं या एक से अधिक। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं आप लोग जानते हैं। तो यहाँ आपको छठे का सही आंसर बताना है, क्या होगा? बहुत इजी है, वन लाइनर है, जैसा आपको आदत पड़ी हुई है। कल वाले क्वेश्चन में आप परेशान हो गए, आज आप ही के टाइप का है, आंसर करिए। हालांकि मैंने अभी भी अपने टाइप से ही बनाया है, आपकी चीज़ों को भी याद रखा है और अपना भी मन किया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी, 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को बिहार में शुरू किया गया। इसमें 5 लाख रुपए का जो है अनुदान है, और भी चीजें हैं, इसके बारे में बताइएगा मुझे कमेंट करके। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में आप कितना जानते हो, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो जूलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे होता है, उसके 2021 के मुताबिक बिहार में डॉल्फिन की संख्या कुल कितनी है? तो जियोलॉजिकल सर्वे किया गया था डॉल्फिन का बिहार में, उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है टोटल डॉल्फिन का जो संख्या है बिहार में कितनी है? 1342, 1442, 1542, 1642 कितना है? 1342, 1442, 1542 या 1642? ई ऑप्शन है ही, उसमें कोई डाउट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए मुझे। बहुत इजी सा है, इसमें इतना सोचना नहीं है, अगर पता है तो आप कर दिए होंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी, 1642 जो है टोटल डॉल्फिन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, जो अभी किया गया बिहार में 21 में, ठीक है। 1642 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये थोड़ा
सही क्वेश्चन है। मैं अब आगे वाली वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये कई सारे क्वेश्चन कवर करा देते हैं, यानी इसमें एक में ही 3-4 क्वेश्चन हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। पुस्तक दी हुई है एक तरफ और लेखक हैं, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, इसका मिलान करना है, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है इसमें, ठीक है। तो कौन सही से मैच नहीं है ये बताना है। पुस्तक है मेरा जीवन संघर्ष, सामने दिया सहजानंद सरस्वती। बी है मेरी यादें, ये है विनय कारक। सी है गस्सा हुसैन उल हक। और डी है टोकरी में दिगंत अनामिका। ई है कोई नहीं या एक से अधिक, यानी ऐसा या तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित नहीं है, या एक से अधिक हैं जो सुमेलित नहीं है। ये है पांचवा ऑप्शन। अच्छे से करिए इस क्वेश्चन को, और ये जितनी भी यहाँ पे पुस्तक हैं वो सब करंट अफेयर में रही हैं बिहार में, इसलिए मैंने इनको कवर किया है। आप समझ भी गए होंगे, अगर आप अच्छे से करंट पढ़ते हैं तो सारी पुस्तकें हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करिए, मैं आपको अपना बता देता हूं। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सही है। यहाँ पे गस्सा जो है ये सही सुमेलित नहीं है। हुसैन उल हक की जो कृति है वो गस्सा नहीं है। अमावस का ख्वाब इनकी जो रचना है, 2020 का साहित्यिक पुरस्कार मिला इनको, हुसैन उल हक को, अमावस का ख्वाब के लिए। तो ये यहाँ पे जो है गलत है, और यही पूछ रहा था ये कि कौन इसमें गलत है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन पुस्तकों के ऊपर। तो मेरा जीवन संघर्ष जो है सहजानंद सरस्वती की पुस्तक है, ये पढ़ाई जा रही है ऑलरेडी। कहाँ पढ़ाई जा रही है आप देखिएगा, ब्रिटेन में शायद एक यूनिवर्सिटी में इसको लगाया गया है बुक को, तो इसलिए चर्चा में है। मेरी यादें विनय कारक की ये पुस्तक है, इसको पुरस्कार मिल चुका है। टोकरी में दिगंत हिंदी का साहित्यिक सम्मान मिला है इसको, ठीक है, हिंदी साहित्य का सम्मान। अनामिका को हिंदी के लिए टोकरी में दिगंत। ऐसे ही मैथिली में भी पुस्तक है, उसका भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कमलकांत झा की मैं पुस्तक की बात कर रहा हूँ, जब अनामिका को दिया गया तब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर सी था। आगे चलेंगे। देश के पहले क्रिप्टो रुपया इंडेक्स का क्या नाम है? तो क्रिप्टो रुपया इंडेक्स जो है अभी चलाया गया है भारत में, उसका नाम पूछ रहा है आपको। तो अभी पता चल रहा होगा आपको क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है कि नहीं है। बिहार में आप लोगों की पकड़ अच्छी होती है तो वो इजी लगते हैं, बट नेशनल में आके थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं। देश के पहले क्रिप्टो रुपया इंडेक्स का क्या नाम है? ऑप्शन ए है IC15, बी है कॉइन स्विच, सी है क्री 8, डी है इंड CR, और ई है कोई नहीं। तो इनको कैसे पढ़ेंगे? ए जो है IC और 15 है, और बी कॉइन स्विच है, सी है क्री 8, और डी है IND इंड CR, ठीक है, CR है ना, और ई है कोई नहीं। तो इनमें से कौन है? देश के पहले क्रिप्टो रुपया इंडेक्स का नाम क्या है ये बताना है आपको। आपको पता है तो कर भी दिया होगा आंसर आपने। 9वे का सही आंसर बताइए, मैं इसका सही आंसर कर देता हूं आपको। तो जो ये IC15 जो है, ये जो है ये देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स है जो जारी किया गया, तो ये तो अलग चीज हो गई। और क्री 8 जो है ये है क्रिप्टो रुपया इंडेक्स, ठीक है। ये जो है IC15 ये अलग चीज है, ठीक है। ये क्या है इसके बारे में आप बताइएगा मुझे। मैं ये पढ़ा चुका हूँ IC15 को आपको ऑलरेडी पहले, इसीलिए मैंने ऑप्शन में भी रखा था ताकि आप इससे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो क्री 8 जो है ये है क्रिप्टो रुपया इंडेक्स, और इसको कॉइन स्विच ने जो है डेवलप किया है, तो इसलिए मैंने कॉइन स्विच का भी नाम ऑप्शन में रख दिया था, ताकि अगर आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो सके और क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सके, और मैं इंफॉर्मेशन भी यहीं से दे पाऊँ आपको। तो कई सारी चीज़ें हैं, तीनों बातें न्यूज़ में है। IC15 भी, कॉइन स्विच भी, और क्री 8 भी। तो क्री 8 तो पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स है, कॉइन स्विच ने जो कंपनी है उसने इसको डेवलप किया है, और IC15 जो है ये एक अलग चीज है। इसको आप बताइएगा मुझे क्या है, ठीक है। इसमें रजिस्टर की जाते हैं क्या, ये सब चीजें तो बताना आप इसके बारे में। इंड CR कुछ नहीं है, मेरे दिमाग की उपज है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 9 का सी, क्री 8 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अब देखेंगे 10। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, किस जिले नहीं, ये किस राज्य होगा, ठीक है, किस राज्य, इसको सही कर लीजिएगा। स्टेट होगा ना कि डिस्ट्रिक्ट। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? अब सही है ये क्वेश्चन।
ये नहीं तो इस जिला तो बड़ा डीप हो जाता। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल, सी है उत्तराखंड, डी है लद्दाख और ई है कोई नहीं या एक से अधिक। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, बहुत अच्छा करंट अफेयर है ये नेशनल से, और साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है ये भी और ऊपर वाला भी। तो मैंने हर पोर्शन को कवर करने की कोशिश की है। अभी 2-3 वीडियो आने और बाकी हैं, क्योंकि अब मैं ये वीडियोस बंद करूंगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यूज 500 ही हैं, और आपकी कमेंट जो है, आलोचनात्मक टिप्पणियां मुझे आहत करती हैं। तो ये सेकंड या थर्ड लास्ट वीडियो है, इसके बाद सैटरडे तक सिर्फ वीडियो मिलेंगे, फिर मैं बंद कर दूंगा ये। और आपको जहां से फिर अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मेरा 100 क्वेश्चन कराना था, मैं करा चुका। जब मेहनत को लोग अप्रिशिएट नहीं करते तो फिर मन नहीं करता करने का, क्योंकि ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है। करंट मैं दे सकता हूँ, मुझे दूसरी चीज़ों पे बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, तो मैं वही क्यों ना करूँ, क्यों इसमें टाइम वेस्ट करूँ कि सुबह 6 बजे उठ के वीडियो रिकॉर्ड करना पड़े। आराम से शाम को एक वीडियो मैं भी बनाऊंगा अब, ठीक है। तो भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस जिले में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, देहरादून में ये स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, और देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये आपको सही आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब ईगा स्वितेक ने जीत लिया है। इन्होंने किस को हराकर ये खिताब जीता है? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा समझ आया आपको? ट्रिक बना के बैठे होगे, ईगा स्वितेक पोलैंड की हैं तो उतना तो पता है सबको। अब आपको बताना है इन्होंने किसको हरा के ये खिताब जीता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ डिफिकल्ट करने के लिए ऐसा पूछा है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो आप, पूछा गया है ऐसा सेम क्वेश्चन। और यूपी पीसीएस में तो 2021 में ही पूछा गया था। तो ये भी पूछा गया था कि जो बारबोरा क्रेजेस्कोवा थी सर्बिया की, उनके बारे में पूछा गया, वो कहाँ से हैं। तो डीप क्वेश्चन सब बनने लगे हैं इनसे, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा आपको अवेयर कर दूं, यही मेरा काम है ये क्विज बनाने का। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताइए। 2012 का खिताब 22 का खिताब ईगा स्वितेक ने जीता है। इन्होंने किसको हरा के जीता है? ऑप्शन ए है डैनियल कॉलिंस, बी है कोको गॉफ, सी है ऑस जैबियोर, डी है लेला फर्नांडीज। सही आंसर बताइए क्या होगा इसका? ईगा स्वितेक पोलैंड की हैं और इन्होंने अभी जीता फ्रेंच ओपन 2022। तो किसको हरा के जीता है मैं कमेंट आंसर कर देता हूँ। कोको गॉफ को हरा के इन्होंने जीता है, और कोको गॉफ जो है वो यूएसए की हैं, अमेरिका की, और ईगा स्वितेक पोलैंड से हैं। इन्होंने कोको गॉफ को हरा के फ्रेंच ओपन जीता था। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा एंटीना को खड़ा कीजिए और तैयारी करिए ठीक से। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, ठीक है, सोलर एनर्जी पार्क कहाँ डेवलप किया गया है? तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका या फिर कोई नहीं है एक से अधिक होगा इसका सही आंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताइए, मैं कमेंट कर देता हूं। इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में किया गया है विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित। और इसके बारे में आप डिटेल थोड़ा बहुत देख सकते हैं चाहें तो, वैसे काम राजस्थान जानने से भी हो जाएगा। लास्ट फॉर टुडे बट नॉट लीस्ट आएंगे अभी 2 वीडियोस, और फिर उसके बाद हम करेंगे राम राम इस पोर्शन से। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत रटा रटाया भी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन होता है, मैं सोचता हूँ कि चलो आपके लिए इजी रख देता हूँ तो विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया? यूनेस्को, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है ये, IBRD, IMF या फिर कोई नहीं। इसमें से कौन जारी कर, किसने जारी किया है विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड? इसका नाम है राइनो बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए, इसका नाम है राइनो बॉन्ड। तो हो सकता है कि ये भी पूछ ले राइनो बॉन्ड क्या है। तो वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है, और किसने जारी किया ये तो आपको आंसर ही करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए जल्दी से। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए ठोक के। और अब तो मैं बोलूंगा नहीं कि 1000 व्यूज पहुंचाइए, क्योंकि कल बोल के देख लिया कुछ नहीं हुआ। अब उम्मीद भी नहीं करता हूँ, जो देख लीजिए आप 2-3 दिन, 100 अपना क्वेश्चन का टारगेट मैं करूंगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? चलिए मैं आंसर कर देता हूँ।
IBRD, ठीक है, IBRD होगा। IBRD आप मोटा तौर पे इसको वर्ल्ड बैंक भी बोल सकते हो। इंटर बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है IBRD की, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD प्लस IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है, ये दोनों मिलके वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। यानी वर्ल्ड बैंक दो दो चीजों से मिलके बनता है, IBRD और IDA। और जो IBRD है ये जो मीडियम इनकम वाली जो कंट्री हैं उनको फोकस करता है, और IDA जो है पुअर कंट्रीज जो हैं उनके डेवलपमेंट के लिए फोकस करता है। और तब ये IBRD और IDA मिलके जो है वर्ल्ड बैंक बनता है। तो इसका आपने अगर वर्ल्ड बैंक पढ़ा था तो गलत नहीं है, बट वो एग्जैक्ट सही चीज नहीं है, ठीक है। कुछ मैगजीन्स में हो सकता है वर्ल्ड बैंक दिया हो, बट IBRD एक उसका पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, उसने इसको जो है शुरू किया है। तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट सही आंसर होगा यहाँ पे। और इसी के साथ ये क्वेश्चन का पोर्शन जो है खत्म हुआ। मैंने बता ही दिया आपको, IBRD जो है जो मिडिल क्लास की जो कंपनियां हैं, जैसे मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, उनको फोकस करता है IBRD। और जो अति गरीब देश हैं उनके लिए IDA जो है प्लान करता है, फंडिंग करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे C। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है खत्म। शेयर करना मत भूलिए, लाइक करिए और अपना व्यूज जरूर दीजिएगा वीडियो आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, जय हिंद।